दोस्तों सोचिए कि आप एक यूजर के रूप में facebook.com की साइट को सिक्योरली SSL ट्रैफिक के जरिए एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जब कोई हैकर बीच में आकर आपके इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को देखने लगे यानी इंस्पेक्ट करे। एज ए यूजर आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके ट्रैफिक को कोई इंस्पेक्ट कर रहा है। दोस्तों ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि SSL इंस्पेक्शन क्या है और कैसे काम करता है और कॉर्पोरेट नेटवर्क में फायरवॉल इसका इस्तेमाल कैसे करता है, और साथ ही जानेंगे कि आपके ट्रैफिक को अगर कोई भी डिवाइस या मैन इन द मिडिल इंस्पेक्ट करता है तो एज ए यूजर आप कैसे जान सकते हैं कि आपके ट्रैफिक के साथ छेड़खानी की जा रही है या इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सबसे पहले एक छोटा बैकग्राउंड हम ले लेते हैं SSL इंस्पेक्शन पे, जिसे कि हम TLS इंस्पेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों ये एक टेक्निक है जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करती है और फिर उसको इंस्पेक्ट करती है। इंस्पेक्ट करने के बाद फिर दोबारा इंक्रिप्ट करके उसको आगे फॉरवर्ड करती है। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर वेबसाइट SSL TLS का यूज करते हैं ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, लेकिन इसी इंक्रिप्शन के पीछे कभी कभी मैलिशियस एक्टिविटी भी छुप जाती है जो हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। चलिए इस प्रोसेस को समझने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप facebook.com की साइट को खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र और Facebook के सर्वर के बीच एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनता है जो SSL TLS के जरिए सिक्योर होता है। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क या फायरवॉल आपका ट्रैफिक इंस्पेक्ट करता है तो वो बीच में मैन इन द मिडिल की तरह काम करता है। फायरवॉल आपके इनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसे डिक्रिप्ट करता है और फिर चेक करता है कि उस ट्रैफिक में कोई मैलिशियस कंटेंट तो नहीं है। अगर सब कुछ सेफ है तो वो रिक्वेस्ट को दोबारा इनक्रिप्ट करके फेसबुक के सर्वर के पास भेजता है। सर्वर से फिर जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको वो दोबारा डिक्रिप्ट करता है और इंस्पेक्ट करता है एंड वापस से फिर आपको भेजता है। अब ये कैसे होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप एज ए यूजर कैसे समझ सकते हैं कि आपका ट्रैफिक इंस्पेक्ट हो रहा है? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप दो तरीके से जान सकते हैं कि आपके ट्रैफिक को बीच में इंस्पेक्ट किया जा रहा है। नंबर 1 तो ये है कि आप सर्टिफिकेट डिटेल चेक करेंगे, यानी जब आप ब्राउजर में पैडलॉक आइकन पर क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट डिटेल देखेंगे तो वहां पर इश्यूड बाय का सेक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर ये सर्टिफिकेट किसी फायरवॉल का है या किसी प्रॉक्सी सर्वर के नाम पे इश्यू होता है तो इसका मतलब है कि SSL इंस्पेक्शन आपका हो रहा है। दूसरा ये है कि कभी कभी अगर SSL इंस्पेक्शन सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं होता है तो आपको ब्राउजर में योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट या सिमिलर वार्निंग मैसेज दिखाई देगा। ये मैसेज आपको हर बार दिखाई देगा जब भी कोई हैकर आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करे बीच में, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये काम कॉर्पोरेट नेटवर्क में हो रहा है तो आपको ये एरर मैसेज नहीं दिखाई देगा। वहां पे आपको सर्टिफिकेट वाले आइकन पे जाके ही पता करना होगा कि आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। अब ये क्यों आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क पे ये एरर मैसेज नहीं आएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब कॉर्पोरेट नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, जहां पर कि हम SSL इंस्पेक्शन को यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए। जहां मैं ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो वहां पे हम लोग फायरवॉल को यूज करते हैं SSL इंस्पेक्शन के लिए, जिसमें कि हमारे मेनली फायरवॉल आ जाते हैं FortiGate, Palo Alto एंड चेकपॉइंट फायरवॉल, जो कि SSL इंस्पेक्शन को सपोर्ट करते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को स्कैन करके इंश्योर करना कि कोई मेलवेयर, फिशिंग अटेम्प्ट या डेटा लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी यूजर एक कनेक्शन इनिशिएट करता है facebook.com के लिए तो वो ट्रैफिक आपका फायरवॉल पे फर्स्ट हिट करता है, जहाँ पे फायरवॉल को क्लाइंट हेलो मैसेज रिसीव होता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसको किस सर्वर को एक्सेस करना है, डेस्टिनेशन क्या है। जब फायरवॉल को ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है तो फायरवॉल क्या करता है, अपनी तरफ से एक कनेक्शन इनिशिएट करता है facebook.com के पास,
जहाँ से वो facebook.com का सर्टिफिकेट डाउनलोड करता है और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे फायरवॉल एक नया सेल्फ असाइंड सर्टिफिकेट क्रिएट करता है और उस सर्टिफिकेट को यूज़र के मशीन को देता है। जब वो सर्टिफिकेट यूज़र के मशीन पर पहुंचता है तो यूज़र का मशीन ये वेरीफाई करता है कि क्या वो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है या अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट है। अगर वो सर्टिफिकेट अनट्रस्टेड होता है तो यूज़र के लैपटॉप में ब्राउज़र में एरर का मैसेज शो करता है। ये मैसेज बताता है कि आप जिस साइट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ट्रस्टेड साइट नहीं है। तो कॉर्पोरेट नेटवर्क में इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि जो फायरवॉल ने सर्टिफिकेट यूज़र मशीन को दिया है ऑन बिहाफ ऑफ facebook.com, हम लोग क्या करते हैं, हम एक रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं हर यूज़र के मशीन में विद द हेल्प ऑफ GPO, यानी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम रूट सर्टिफिकेट को सारे यूजर के मशीन में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि जब फायरवॉल सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूजर के सिस्टम को देता है तो वो सिस्टम उसको ट्रस्टेड सर्टिफिकेट की कैटेगरी में रखता है। तो जब यूजर मशीन से सर्टिफिकेट यूजर को मिल जाता है फायरवॉल के द्वारा सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, तो यूजर उस सर्टिफिकेट को ही फेसबुक द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट मानता है और आगे कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ पे फायरवॉल के पास दोनों सर्टिफिकेट हैं, एक तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है जो कि उसने यूजर के मशीन को दिया और फायरवॉल के पास दूसरा सर्टिफिकेट है facebook.com की तरफ से। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ट्रैफिक यूजर के मशीन से फायरवॉल पे जाता है और फायरवॉल वहां से उस ट्रैफिक को facebook.com के पास भेजता है। दोनों चैनल इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी यूजर से फायरवॉल का विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल सेल्फ साइन सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट जो रहेगा, और फायरवॉल जो फेसबुक के साथ इनिशिएट करता है कनेक्शन, वहां पे वो फेसबुक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर कम्युनिकेट कर रहा होता है। और जितना भी ट्रैफिक फेसबुक से यूजर के पास आता है और यूजर से फेसबुक की तरफ जाता है, वो सारा ट्रैफिक को बीच में इंस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई मैलिशियस वहां पे डिटेक्ट होता है तो वो उसको ब्लॉक करता है, और अगर नहीं होता है तो यूजर को सीमलेसली एक्सेस मिलता है facebook.com पे। दोस्तों, अगर हम बेनिफिट और चैलेंज की बात करें SSL इंस्पेक्शन को यूज करने का, तो सबसे पहले हम बेनिफिट की बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट तो यही है कि मैलिशियस कंटेंट को डिटेक्ट करने में इसका यूज होता है। दूसरा यह है कि डेटा ब्रीच और फिशिंग अटेम्प्ट को भी रोकने में यह हेल्पफुल रहता है। और तीसरा कि कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और अगर चैलेंज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक 2 बार आपका इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड हो रहा है, यानी यूजर के मशीन से फायरवॉल से फिर फेसबुक, इस बीच में 2 सर्टिफिकेट आपके एक्सचेंज हो रहे हैं और ट्रैफिक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है, तो इस चक्कर में लेटेंसी थोड़ा सा हाई आती है और दूसरा जो परफॉर्मेंस रहती है वो इम्पैक्टेड होती है। सो दोस्तों, SSL इंस्पेक्शन एक पावरफुल टेक्निक है जो हमें सिक्योर रखने में मदद करती है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और यूज़र को भी अवेयर रखना चाहिए कि उनका ट्रैफिक कैसे हैंडल हो रहा है। अब मान लो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो और बीच में आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के एम्प्लॉय जो हैं, जो IT टीम में हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन देखना शुरू कर रहे हैं कि क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इस पर अगर इन फ्यूचर और डिटेल वीडियो बनाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही हम लोग जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो बनाते हैं, हो सकता है आपका उनमें भी इंटरेस्ट आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सिक्योर, स्टे अवेयर। यही है नेटवर्क सील का साइन ऑफ। Color